बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीर। आज मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको इन पेज के नेक्स्ट जो टूल्स हैं इसके उनके बारे में आपको बताऊँगा। इससे पहली वीडियो में जो फाइल के अंदर न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, कलेक्ट फॉर आउटपुट, प्लेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पेज, प्रिंट, ये सारी ऑप्शनें मैंने आपको डिटेल के साथ बताई थी। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप एडिट के अंदर जो टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे। अब आपने इन पेज के अंदर आपने कुछ टाइप कर लिया। ठीक है, सिंपल आपने इसको टाइप कर दिया। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। इसके उसके फ़ॉन्ट को, इसके साइज़ को आप बड़ा करना चाह रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाके इसकी पीटी बढ़ा दें। आप जितनी पीटी इसकी बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से आप इसकी पीटी बढ़ा दें। अब इसके ऊपर आप कोई सिंगल लाइन में इसको लाना चाह रहे हैं, डबल में, तो आप यहाँ से इसके साथ सिंगल लाइन, डबल लाइन, नीचे लाइन, ऊपर लाइन, या जहाँ भी जो भी सेटिंग आप करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर लें। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसको जस्ट नन कर लें। तो इसके ऊपर अगर आप किसी किस्म का कोई इसका टेक्स्ट जो है ब्लैक के बजाय कोई और करना चाह रहे हैं, ग्रे करना चाह रहे हैं, ग्रे कर लें, रेड करना चाह रहे हैं, रेड कर लें, ग्रीन करना चाह रहे हैं, ग्रीन कर लें, ब्लू करना चाह रहे हैं, ब्लू कर लें। ठीक है, ये था कि आपने इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। अगर आप इसके ऊपर इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसके फ़ॉन्ट को आप चेंज करेंगे। आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करें। और अगर आपके पास कुछ फ़ॉन्ट हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर यहाँ से फ़ॉन्ट लगा लें। अगर आप इसके ऊपर कोई जो टेक्स्ट का है एरियल ब्लैक लगाना चाह रहे हैं या और कोई लगाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसका वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर अगर इसका जो विड्थ है वो कंप्रेस इसको करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कंप्रेस करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर वो साइज़ आप इसका देंगे। यहाँ पर अगर आप इसके साइज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं 100 पे किया, ये इस हिसाब से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट इसको क्लिक करने के बाद इसके ऊपर ये मैंने अभी साइज 200 पीटी लगाया, तो ये देखिए इसका बॉक्स इतना बन गया है। अगर मैं इसका बॉक्स कम करना चाहूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इसका बॉक्स नॉर्मल करना चाह रहा हूँ तो नॉर्मल कर लूँ। अगर मैं इसको ऑटो रखना चाह रहा हूँ तो ये ए प्रेस करूँगा और ये ऑटो पे आ जाएगा। अगर इसी टेक्स्ट को मैं लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना चाह रहा हूँ तो लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं इसको राइट पे करना चाह रहा हूँ तो राइट पे क्लिक करूँगा। इसको मैं सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ तो सेंटर अलाइन करूँगा। अगर मैं इसको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ तो जस्टिफाई कर लूँगा। अगर मैं इसको कंप्लीट आपका जो पेज है उसके ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो इसको इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस ऑप्शन के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद मैं ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी मैं इसको अगर कट करना चाहता हूँ, किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल X करूँगा तो ये कट हो जाएगा। अगर मैं दोबारा पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल V करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस सारे प्रोसेस को अंडू करना चाह रहा हूँ तो मैं अंडू टेक्स्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अंडू हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा रीडू करना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा इसको कंट्रोल Z करूँगा तो ये रीडू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको कोई स्पेशल जगह पे करना चाह रहा हूँ एज अ टेक्स्ट या इन पेज फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके करूँगा।
उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है, अगर मैं इसकी कोई डुप्लीकेट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं डुप्लीकेट भी यहाँ से बना सकता हूँ। लेकिन इसकी यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट डेल के ऊपर प्रेस करूँगा सिलेक्ट करके, या इस क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इस जितना भी मेरे पास टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल ए कर लूँ। अगर कंट्रोल ए नहीं करता तो मैं इसकी जगह सेलेक्ट आल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आल मेरा जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई 8-10 पेजेस का टेक्स्ट है, उसमें से मैं कोई चीज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ, उसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल एफ करूँगा या मैं फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा। उस जो लफ्ज़ में चेंज करना चाह रहा हूँ उसको मैं लिख दूँगा और फाइंड एंड रिप्लेस वहाँ से कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगर कोई 8-10 पेजेस हैं तो अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब मैं यहाँ से अगर टॉप मोस्ट पे जाना चाहूँ तो मैं टॉप मोस्ट पे भी यहाँ से जा सकता हूँ। सेंड बैक पे, ब्रिंग टू फ्रंट, कोई चीज़ पीछे है तो उसको आगे ला सकता हूँ। अगर मैं इसको लॉग गाइड करना चाहूँ तो अगर मैं इसका स्टोरी एडिटर पे जाके इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं जस्ट स्टोरी एडिटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये स्टोरी एडिटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं स्टोरी एडिटर पे नहीं करना चाह रहा तो इसको मैं दोबारा क्लिक करके वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आऊँगा। उसके बाद अगर मैं कोई पेज डिलीट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं पेज यहाँ से डिलीट कर लूँगा। उसके बाद मेरे पास प्रेफरेंसेस आ जाता है। प्रेफरेंसेस में 5 चीज़ें होती हैं। एक होती है एप्लीकेशन, एक होती है डॉक्यूमेंट्स, एक होता है टाइपोग्राफी, एक स्टोरी एडिटर और कीबोर्ड प्रेफरेंस। अगर मैं कीबोर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, सपोज़ किया मैं फोनेटिक के बजाय फ़ारसी यूज़ करना चाह रहा हूँ, अरबिक यूज़ करना चाह रहा हूँ, कश्मीरी यूज़ करना चाह रहा हूँ, कुर्सी यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं कोई यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा, या मोनोटाइप यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कीबोर्ड को चेंज कर लूँगा। तो ये था मेरे पास कीबोर्ड को चेंज करने। उसके बाद एप्लीकेशन में मैं अगर इसको फ्लोटिंग मेन्यू रखना चाह रहा हूँ, जूम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और टेक्स्ट बिलो जो आए उसकी जो मैं पीपीटी रखना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर मैं इसका कोई मार्जिन रखना चाह रहा हूँ, कॉलम बनाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग करना चाह रहा हूँ तो जर्नल जो है वो मिलीमीटर में होता है, इसको मैं इंचीज़ में किस में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, मैं पॉइंट्स की भी सेटिंग कर सकता हूँ। डियर व्यूअर, अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जो टूल्स हैं वो आपको मैं समझाऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।